परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। Really appreciate it. I am new and we feel very much welcomed and loved by you, so we are grateful. मेरी गवाही ये है कि मैं एक मछुआरा परिवार में पैदा हुआ, फिशरमैन फैमिली, और खानदानी तरीके से हमको तो मछली ही पकड़ना चाहिए, है ना, और दूसरा कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की योजना में कुछ बड़ी बातें हैं, हमारी कल्पना से बड़ी बातें हैं। एंड God really has an amazing plan which we discover slowly in our life. तो मछली पकड़ने वाले परिवार में पैदा हुआ और मेरी मम्मी गुजर गई। मैं बहुत छोटा था, 1 साल से भी कम उम्र का था मैं, मेरी मम्मी गुजर गई। तो जब बच्चे के रूप में बड़ा हुआ तो देखा बाकी लोगों की मम्मी थी, पापा थे, तो मैं पूछता था कि मेरी माँ को क्या हुआ। तो वहां पर बताया गया कि मेरी मम्मी को घर के देवी देवताओं ने खा लिया। विचक्राफ्ट और जादू टोना का माहौल था बस्तर छत्तीसगढ़ में, और उस दौरान में फैमिली विचक्राफ्ट में ही मेरी माँ का जो है देहांत हो गया। उस क्वेस्ट में मेरे को एक फियर मेरे मन में बचपन से था, डर कि मैं भी मर जाऊंगा। तो बढ़ते बढ़ते 10th क्लास में आते तक मैं बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट में इंटरेस्ट लिया, और कट शॉर्ट द स्टोरी, 12th पहुंचते तक मैं काफी मैच्योर हो गया था उन एक्टिविटीज में। हस्तरेखा करना, सम्मोहन विद्या करना, अंक विद्या, इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, ये सोच के कि ये डार्क पावर्स को कंट्रोल कर लेंगे, है ना, डार्क पावर्स को कंट्रोल करने का इंटरेस्ट। फिर थोड़ा फेलोशिप भी ऐसा मिला, बीजेपी आरएसएस के मित्र थे, और वायलेंट नेचर था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अ लॉट ऑफ थिंग कंबाइंड, आउटवर्डली वेरी स्ट्रांग, इनसाइड खोखला, यू नो, emptiness was building as I was growing outside strong. So 12th क्लास के दौरान ऐसा हुआ कि मैं बहुत बीमार पड़ गया और मेरे को बहुत भयानक सपने आते थे, डरावने। वन ऑफ द ड्रीम्स, एक जो सपना मैं देखता था उसमें ये होता था कि आई यूज्ड टू होल्ड माय हेड एंड बिग तलवार जैसा एक होता था बड़ा सा, एंड आई यूज्ड टू चॉप ऑफ माय हेड एंड ऑफर इट टू द आइडल्स, यू नो। It's a very dangerous kind of imagination that you can imagine. So instead of controlling those dark powers by my own ability, those dark powers were making me suicidal. मेरे को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, डिप्रेस कर रहे थे। तो बहुत डर मन में समा गया। फिर मैंने कहा कि there has to be some hope for life. जिंदगी का कोई महत्व होना चाहिए। आउटवर्डली स्ट्रांग होने से नहीं होगा, अंदर से स्ट्रांग कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो मैंने देखा, उस टाइम मैं गणपति फेस्टिवल का प्रेसिडेंट था, गणपति फेस्टिवल का प्रेसिडेंट था उस समय में, स्टूडेंट्स ग्रुप की तरफ से। तो मैंने प्रेयर किया कि देवी देवताओं के द्वारा छुटकारा तो नहीं मिल रहा है, तो इनसे प्रेयर करने का क्या फायदा है ना, करके तो देख लिया था पूजा वगैरह, तो उनसे कोई फायदा नहीं। तो फिर मैंने कहा कि देयर हैज टू बी समवन हु हैज डिफीटेड डेथ एंड कम बैक टू लाइफ। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसने मौत को हराकर फिर से जीवन को प्राप्त किया है, तो ऐसा प्रभु मेरा उम्मीद बन सकता है, करके मैंने देखा। तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, मेरे बड़े पिताजी, ताऊ जी जो हैं, बड़े पापा, उनके यहाँ क्रिश्चियंस आया करते थे। जब मैं छोटा बच्चा था, कभी उनके यहाँ रहता था, तो क्रिश्चियंस आते थे और यीशु मसीह का गीत गाते थे। वन ऑफ द गीत, वेरी फेमस सॉन्ग वाज मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम का गीत मेरे को याद आया। मैं सीधा अपने बड़े पिताजी के घर गया और बोला कि आप लोग यीशु मसीह के बारे में इधर गाना गाते हैं, क्या वो सचमुच जिंदा हुआ है? और उन्होंने कहा, बाइबल में ऐसा लिखा है। तो मेरे बड़े पिताजी के पास में बाइबल था, वो उस टाइप के विश्वासी नहीं थे, उन्होंने ऐसा कुछ इवेंजलिज्म नहीं किया,
लेकिन उनके पास में वर्ड ऑफ गॉड था। तो मैंने उनको बोला कि क्या यीशु मसीह सचमुच जिंदा हुआ, आपने देखा? बोला नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा, प्रभु को नहीं देखा, बस बाइबल में पढ़ा है। तो मैंने कहा कि अगर प्रभु सचमुच जिंदा है तो मुझे दिखाई देना चाहिए, मुझसे बात करना चाहिए। तो ये मेरे क्लाइमेक्स में था, डिप्रेशन के क्लाइमेक्स में, होपलेसनेस, फियर सब कंबाइन होके आई वाज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ होप इन माय लाइफ। तो जब उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, दैट वाज द पैशन वीक, होली वीक ऑफ दैट ईयर, और मैं थर्सडे, माउंडी थर्सडे को उनके यहाँ पहुंचा था। नेक्स्ट डे वाज गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे होने की वजह से क्रिश्चियन फैमिलीज, बिलीवर्स फास्टिंग करते हैं, और अभी ये फास्ट लाइक डैनियल वाला सीजन बड़ा पावरफुल है, इसीलिए तो जिनको हेल्थ अलाउ करता है वो फास्टिंग करते हैं और आशीष पाते हैं। मैंने फास्टिंग किया। मैंने कहा मैं तब तक फास्टिंग करेंगे प्रभु जब तक आप मुझे दिखाई ना दो, जब तक आप मुझसे बात ना करो। और फिर मैं आपको बता रहा हूं, वहीं पर सारा चमत्कार हुआ। फ्राइडे प्रभु नहीं दिखे, सैटरडे प्रभु दिखाई नहीं दिए, और मैंने फाइनली कंक्लूड कर लिया कि जीसस भी ऐसे ही हैं, कोई ऐसा खास बात नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे को दिखाई दिए नहीं, मेरे से बात किए नहीं। मेरा डिप्रेशन बढ़ गया, पीक में आ गया। सैटरडे नाइट मैं थक के बिस्तर में पड़ा, मे बी लेट नाइट, आई वॉज अपसेट, हंग्री, डिस्टर्ब, होपलेस, है ना, पूरा दिमाग खराब। फिर मैंने कहा कि मे बी आई प्रे टू द रॉन्ग गॉड, है ना, फिर भी जस्ट लाइक एनी अदर गॉड आई मस्ट हैव प्रेड, कोई उम्मीद नहीं है मेरे लिए, बोला। वेरी डिसाइसिव नाइट। लेकिन प्रभु दयालु है। यीशु मसीह जो है सचमुच पुकारने वाले को नहीं छोड़ता है। उसने क्या किया कि अर्ली मॉर्निंग, ईस्टर मॉर्निंग होगा वो, है ना, सैटरडे लेट नाइट में सोया था, तो अर्ली ईस्टर मॉर्निंग में मैं अपने आप को गतसमनी के गार्डन में पाया, गतसमनी के बगीचे में। उधर एक पत्थर था, पत्थर के पीछे मैं छुपा हुआ था, कांप रहा था डर के मारे, और मैंने रोमन सोल्जर्स को देखा। मैंने कहा अरे इन लोगों ने तो यीशु मसीह को ले जाके मार दिया, मैं तो गलत जगह में आ गया। तो उस डर के बीच में अंधेरा चारों तरफ था। फिर मैंने सामने देखा, एक लाइट चमकता हुआ मेरे सामने खड़ा हुआ, छोटा सा लाइट पेड़ों के बीच में से, और इतना तेज चमक के आके मेरे सामने खड़ा हो गया, ऐसे इंसान के जैसा उसका आकृति था। उसको देख के मैं एकदम थरथराने लगा, और फिर उसमें से आवाज निकला, और उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, और अगर मर भी जाएगा तो भी जिएगा। हालेलुया। और मैं उसी टाइम एकदम मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा हाँ प्रभु, और उसके बाद बोला मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। और वो आवाज सुन के मैं उठ खड़ा हुआ, एंड इट वाज ईस्टर मॉर्निंग, रिजरेक्शन मॉर्निंग। मेरा मौत का भय यूं खत्म हो गया, और जीवन में नया उम्मीद और नया आशा का संचार हो गया। तो ये एनकाउंटर मेरे को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो बाइबल वर्स जो मैंने प्रभु से सुना डायरेक्टली, वो मेरे को 1 साल बाद मिला जब मैं सेमिनरी गया। पहले उसको मैं पढ़ा नहीं था कि मैं पुनरुत्थान और जीवन। तो ये है मेरे कन्वर्जन का स्टोरी। ग्रेट। सो आप हमको ये भी बताइए डॉक्टर शिवराज की हाउ डिड यू एंड अप गोइंग टू एसबरी to do your doctorate, and what is the subject of your study? जी जी, तो कन्वर्जन के बाद मैं 2 बीच में और सेमिनरी आते हैं, उनका भी नाम लेता हूं। एक्चुअली 3 सेमिनरी है ना। तो मेरे को लोकल चर्च में मेंबरशिप नहीं मिला वहां छत्तीसगढ़ में, और लोग क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रख पाए मेरे ऊपर, क्योंकि ये तो गणपति वाला है, आरएसएस वाले इसके फेलोशिप में हैं, तो क्रिश्चियंस को यकीन करना मुश्किल था। you are already a branded, there was a missionary, हमारे गांव में एक मिशनरी था, वो मेरे को इधर से जाने देखता था तो वो उधर से रास्ता बदल के चला जाता था। तो इस टाइप का एक सिचुएशन था, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, फ्रेंड्स एनिमी हो गए। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु आपके वचन में बढ़ने के लिए आप मुझे लेकर चलें। तो फिर मेरे को साल भर बाद एक और सपना दिखाया, और उसमें फिर मेरे को देहरादून का रास्ता सुझाया। देहरादून में जहां अभी हम लोग हैं, इस कॉलेज में मैं पढ़ने के लिए आया सबसे पहले, और यहाँ पढ़ने के बाद में प्रभु ने मुझे टीचिंग का बुलाहट दिया पढ़ाई के दौरान।
तो टीचिंग के बुलाहट के कारण फिर मैं पूना गया हायर स्टडीज के लिए, यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी। यहाँ तो पढ़ाई पूरा करने के बाद सेवकाई में एंटर करने के बाद में हम लोगों ने ट्रांसलेशन किया, टीचिंग किया, और अनीता जी के साथ मिलकर हमने गॉस्पेल प्रोग्राम भी बनाए फीवर रेडियो के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम करते रहे, लेकिन मेन बुलाहट था टीचिंग। तो उसके लिए हम पुणे गए, पुणे से पढ़ के फिर मैं वापस आया, फिर बेंगलोर पढ़ा। फिर इधर जब मैं बेंगलोर से आ गया तब एसबरी का पार्टनरशिप आ गया एनटीसी में, न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज में। और पार्टनरशिप आने से रास्ता खुल गया, और उसमें ये हुआ कि यहाँ पर ऑलरेडी मास्टर्स प्रोग्राम शुरू हो गया था। फिर मैं मास्टर्स डिग्री के साथ में मास्टर्स स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाऊंगा? तो एक माहौल बन गया, एक सिचुएशन बना मेरे लिए, और प्रभु ने रास्ता खोला। और एसबरी प्रोफेसर जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर टेनेंट, उनका मैं बहुत साल से ट्रांसलेटर रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई वी हैव ए प्रोग्राम, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आ जाएं, ऐसे करके। फिर मैं वहां चला गया। एंड देन द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द रिसर्च इज कि जब मैं वहां गया तो पहली बार फ्री मेथोडिस्ट के बारे में सुना। इधर इतना साल के लाइफ में और मिनिस्ट्री में कभी मैंने जो है फ्री मेथोडिस्ट का नाम नहीं सुना था। लेकिन देखिए, मेरे कन्वर्जन में, प्रभु में आने के पीछे एक फ्री मेथोडिस्ट मिशनरी का प्रेयर था, और वो भी 100 ईयर अगो। अर्नेस्ट वार्ड, जो कि फर्स्ट फ्री मेथोडिस्ट मिशनरी था दुनिया में, जो इंडिया आने वाला, उन्हें पूरे डिनोमिनेशन का पहला फॉरेन मिशनरी, अर्नेस्ट वार्ड एंड फीबी वार्ड, ये जो है छत्तीसगढ़ में आए, और 1896 में इन्होंने प्रेयर किया था बस्तर के साल्वेशन के लिए, है ना। और फिशरमैन का फिश भी खाया था, और फिश करी भी खाया था, चिकन करी भी खाया था उधर, और प्रेयर करके गए थे कि इधर इनका उद्धार होना चाहिए इस गांव का करके। वो मेरा गांव था उधर से जहां उसने चिकन खाया। तो ये जानकारी मुझे एसबरी में मिला। मैंने कहा यार, मेरे गांव का चिकन खाया हुआ आदमी है, फिश खाया हुआ है, इसके बारे में मेरे को जानकारी क्यों नहीं है? मैं देखा उसमें 4 बॉक्स मटेरियल था, 4 छोटे छोटे बॉक्स में थे। मेरे को उधर एक प्रोफेसर ने बोला कि यू मे बी इंटरेस्टेड इन दिस मटेरियल, समथिंग अबाउट छत्तीसगढ़। मैंने कहा नो, दिस इज नॉट इनफ, ऐसे करके उसको मैंने इग्नोर किया इनिशियली। लेकिन देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। 2 साल बाद जब मैं ईस्ट स्टैनली जॉन्स के प्रोजेक्ट से थक गया, अभी पास्टर गिरीश कह रहे थे आश्रम के बारे में ना, आश्रम के साथ मैं भी जुड़ा रहा, और पूरा बहुत ज्यादा स्टडी किया मैंने ईस्ट स्टैनली जॉन्स का। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या थी? मेरा अपना घर का बंदा अर्नेस्ट वार्ड उसको काम करवाना था। अभी तक अर्नेस्ट वार्ड पर किसी ने एक एकेडमिक पेपर भी नहीं लिखा था। सोचिए, आज तक एक भी एकेडमिक पेपर नहीं है। एक पेज का आर्टिकल डेविड यार्डी की वाइफ ने लिखा था, एक पेज का आर्टिकल, और मैंने कहा कि ये है सीड। तो वो बीज को लेकर के मैंने अभी 350 पेज का डिसर्टेशन लिखा, पूरा उसका लाइफ और मिनिस्ट्री। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सही बंदे के लिए सही टाइम में वो सही आइटम मेरे लिए रखा रहा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उस अपॉर्चुनिटी के लिए कि ओरिजिनल विजन, ओरिजिनल मिशन को पढ़ के, सीख के, एकदम फ्री होकर के मैं आप लोगों के सामने आ सका। वंडरफुल, वंडरफुल, प्रेज गॉड। यानी छत्तीसगढ़ में, बस्तर में जिसने चिकन खाया उसकी जानकारी आपको केंटकी में मिली, एसबरी में मिली। दैट इज ब्यूटी। का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। हाँ, मेरी वाइफ उज्ज्वला मेरे साथ में है और शी वांट्स टू आस्क समथिंग टू यू। मुझे पूछना था ब्रदर कि आपको जब ये जानकारी मिली तब कौन सा साल था? कौन सा वाला जानकारी? कौन सा साल था वो? मतलब आप अर्नेस्ट वार्ड 1896 में वहां पर आ गए, बट 5 साल पहले। अभी 5 साल पहले जी, 2015 में। 15 में, ओके। हाँ, नाइस। Yeah, that's great. I think जो आपने मेंशन किया अभी मिसेस शेरिल यार्डी के बारे में, मेरे ख्याल से उनका एक छोटा सा, मैं जब FMWM के हेडक्वार्टर्स में जब मैं गया था इंडियानापोलिस, तो वहाँ पे एक बार उनका जो आर्काइव है
उसमें मुझे लेकर गए और उन्होंने बोला यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल चाहिए तो मिल सकता है। तो मैंने एक किताब उठाई, मिशनरी टाइडिंग, हाँ और इंटरेस्टिंगली वो जो आर्टिकल आप बोल रहे हैं शेरिल यार्डी का, वो मेरे ख्याल से मेरे पास वो जो मिशनरी टाइडिंग है उसके अंदर है। सो जी you know, it's a great testimony how God is joining these dots, and we praise God for that. yeah. So you have finished your graduation and you went to Asbury about 5 years back, and you have been now following Christ for how many years? Is it 10 years or more than that? मैं ना 25th मनाने वाला हूँ अरे नेक्स्ट। क्या बात है, 25th, क्या बात है, वेरी गुड वेरी। सो शिवराज, आप हमको ये बताइए कि 25 साल में आपका कौन सा एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है आपके लाइफ में, आपके क्रिश्चियन लाइफ में, क्रिश्चियन स्पिरिचुअल जर्नी में? जी जी परमेश्वर की दया से मेरे को एक बहुत अच्छी पत्नी मिली जीवन साथी के रूप में, और मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस मैं यही कहूंगा कि अनीता जी का जो प्रेयर लाइफ है वो मेरे को बहुत ही एम्पावरिंग रहा है ना, संभालने वाला रहा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट जनरेशन हूँ। मेरे माता पिता तो अलग टाइप के लाइफ में थे, मेरा माहौल ऐसा था, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो प्रेयर लाइफ है, उसने मेरे को जो है ना क्रिश्चियनिटी में एक नया कॉन्फिडेंस दिया कि सचमुच एक विश्वासी कपल जो है ना परमेश्वर के हाथ में एक बहुत मजबूत कपल होता है करके। तो जब मैं प्रचार करता हूँ या मैं टीचिंग करता हूँ तो मेरा ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा पावर सोर्स बैकअप जो है मेरे वाइफ का प्रेयर है बोल के, उस कॉन्फिडेंस के साथ में मैं चलता हूँ। फिर उनके अलावा मैं डिपेंड करता हूँ डायरेक्टली परमेश्वर के इंस्पिरेशन पे, और परमेश्वर के डायरेक्ट इंस्पिरेशन ऐसा आता है कि वो पोएट्री में एक्सप्रेस होता है, कविता में एक्सप्रेस होता है। तो 2 लाइन तो अब बनता ही है, चूंकि अब मैंने कविता का नाम लिया है तो आपको तो सुनना ही पड़ेगा, है ना, आपको पता है ये कविता होते हैं, है ना। तो एक कविता जो मैंने लिखी प्रभु में आने के बाद विश्वास में बढ़ने के दौरान, वो 2 लाइन उसका मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, जो अक्सर मैं उसको पढ़ता हूँ और अपने आप को नरिश करता हूँ। समझ लीजिए कि भजन संहिता के साथ कुछ कुछ थोड़ा और जुड़ता जा रहा है प्रभु की दया से। सो क्रूस की कथा है ये, क्रूस की कथा इसका शीर्षक है, और ये पोयम अवेलेबल है आप लोगों के लिए। क्रूस की कथा ने ही व्यथा मेरी हर लिया, क्रूस की कथा ने ही व्यथा मेरी हर लिया, पाप क्षमा कर ख्रिस्त प्रभु ने नवजीवन मुझको वर दिया। क्रूस की कथा ने ही व्यथा मेरी हर लिया, पाप क्षमा कर ख्रिस्त प्रभु ने नवजीवन मुझको वर दिया। वही कथा अब सब जन को सुनाऊं साथियों, वही कथा अब सब जन को सुनाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों, क्रूस मसीह का कांधों पर उठाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। रोगों ने जब घेर लिया था, आजकल बीमारी की चर्चा चल रही है और हम लोग बहुत घबराए हुए हैं, और हम में से बहुत अनुभव से गुजरे हैं बीमारियों के, वैसे ही एक अनुभव मेरा भी रहा है, और वो है ये इस प्रकार से। रोगों ने जब घेर लिया था यीशु ही ने स्वस्थ किया, रोगों ने जब घेर लिया था यीशु ही ने स्वस्थ किया, शैतान की सारी चालों को यीशु ही ने ध्वस्त किया। रोगों ने जब घेर लिया था, यही कहानी पॉल दामले साहब की भी है, और यही कहानी मेरी भी है, और बहुत लोगों की ये कहानी है। मैं जब अर्नेस्ट वार्ड पे रिसर्च कर रहा था, ऐसे अकड़ गया था मैं, 3 महीने तक मैं सोफे में पड़ा रहा, सो नहीं सकता था मैं, और ऐसी स्थिति थी कि लगा कि लाइफ इज फिनिश्ड, है ना, अब प्रभु आ जाए तो उसी में भलाई है, ऐसा लग रहा था। लेकिन प्रभु पीएचडी करा के ही छोड़ा। रोगों ने जब घेर लिया था यीशु ही ने स्वस्थ किया, शैतान की सारी चालों को यीशु ही ने ध्वस्त किया। मुक्ति जय की यही खबर, मुक्ति जय की यही खबर फैलाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों,
क्रूस मसीह का कांधों पर उठाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। तो ये तो 8-10 स्टैंजा वाला पोयम है, बस आपको एक झलक दे रहा हूं परमेश्वर की महिमा के लिए। थैंक यू सो मच। अभी आपने बताया और मुझे पॉल भाई ने ऑलरेडी बताया था कि अनीता सिस्टर की स्ट्रेंथ है प्रेयर लाइफ। सिस्टर आप हमको बताएंगे आप एक्चुअली क्या करते हो आपके प्रेयर लाइफ में, और ये किस प्रकार का प्रेयर लाइफ है? इंटरसेशन है या कैसा है? बिकॉज आई थिंक हर कलिसिया को, हर चर्च को, हर फैमिली को, हमारे फैमिली के लिए प्रेयर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अभी इन दिनों में 21 डेज ये डैनियल फास्ट कर रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम लोग कितना और नज़दीक प्रभु के आ सकते हैं, हम्बल हो सकते हैं। और इनफैक्ट आज सुबह मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, तो लूक 18 मेरे सामने आया, जहाँ पर जीसस ने वो पैराबल बताया। हम सब जानते हैं उस पैराबल को कि वो विधवा जो है वो अन्यायी न्यायाधीश के पास लगातार जाते रहती, जैसे कि वो हर टाइम ऑलमोस्ट एवरी डे जब वो शायद वहाँ आता तो वो देखता है, बुढ़िया को बोलता है, परेशान हो जाता वो, एब्सोल्युटली परेशान हो जाता है। बोलता है अभी अगर इसका मैं न्याय नहीं करूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देगी, तो वो न्याय कर देता है। तो इस तरह से आई थिंक मैं सोच रहा था प्रेयर के बारे में कि ये इस प्रकार से प्रार्थना में लगातार रहने से असंभव बातें संभव हो सकती है। सो जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट प्रेयर लाइफ। My prayer life is mainly I just pray at home. And when I started my prayer life, I wasn't very sure about my own life. And I was really very much discouraged in my early youth. And then after some time, when trials and temptations came, then there was nothing for me to hold anything else but to God, because from my childhood, I knew one thing from my mother's faith life, that God heals, God hears. So that was the only strength I had, that, okay, if at all I pray and God heals, and some little things, if I pray and then I used to get answers. I don't know what it was, but I know that this was God who heard and who used to give answers. तो उस वजह से मुझे अच्छा लगता था और मैं इस तरीके से धीरे धीरे प्रार्थना में बढ़ने लगी. Then I had some very complicated things in before me, so also I started praying, and sometimes I used to get answers, and sometimes early answers, sometimes long prolonged waiting, and keep on praying, and then I got answers. So that was one of the unique thing in between. Even if I didn't get answer, I used to get peace in my heart. I used to feel that the Lord is hearing, and sometimes I used to feel that it looks like God is telling to just hold on, just wait, kind of. So those kind of assurance also I had. It was not that vaguely I was praying, and so like this kind of small things, and then not only praying for myself, but I started then praying for others. And then some or the other way, sometimes my own family started telling that, Anita, you pray, I think your prayer brings answers, like that. So then I thought, is it true? Like that? Like sometimes I used to be, no, I'm not worthy that much. But that used to be true. Sometimes when we both are there, and then because I always give credit to my husband that he's a pastor, so he should pray. So then especially my sister-in-law will say, no, you pray. Like that used to happen once in a while. तो मुझे अच्छा लगता था, डर भी लगता था कि क्या सचमुच परमेश्वर मुझे इतना वर्दी मानते हैं कि नहीं. लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट करा प्रार्थना करना, और फिर धीरे धीरे ये प्रेयर लाइफ मेरी इंटरसेशन में बदल गई. Then I started praying and interceding for churches, for the nations, and for many people, those who were sick or those who wanted some guidance, some directions in their lives. Sometimes some of the ladies, my own good friends, those who were
unmarried, they used to ask me to please pray so that we may get good life partners. And I really started interceding. And one thing is there, when I say somebody that I am praying, I do pray. That's the like honest confession before my God and before everybody, that if I say yes, I will pray, I will pray. And then I want to see what is happening, whether the answer is coming early or it's on hold or it's prolonged. So like that, it used to happen. And then still I am praying for many, many things. Sometimes together with one or two ladies, because when I went to, but when I went over there and I said, Lord, I don't have anything to do right now because I've been a full-time employee over here. When I went there, I was just a housemaker, a homemaker, whatever you say. But then I said, God, I am going to, because that, like, even myself, my daughter and I going to America was impossible. We had no money. He went only like 8 months before he went, and then there was nothing with us so that we could like spend our own and then go. Nothing, but only prayer. Only my prayer. I know my prayer and the prayer of a few more, those who've been praying regularly for us. I was able to join over there. So it was just the strength of prayer that I was able to go over there. I made commitment, Lord, I will be praying. I will be praying like myself. There will be many, many people, those who are struggling, those who want to be together as a family. So I started praying like that, because when we went there, we saw many students all alone, not able to bring their families. So like that, I started praying, and then slowly I started praying for the nations, because those days were the days when persecution started like kind of in Africa. So much bloodshed was going on. And I got 5 ladies, all five from different countries. And that was such a unique experience the Lord gave me, to pray together with those women who were coming from different countries, and they used to represent every Wednesday evening. We used to sit and pray together. So that was a unique experience. So I knew that when I made a commitment with the Lord, that Lord, I will continue this prayer life. God added a few people, not big group, because I believe Jesus said, where 2 or 3 gathering together in my name, I am there. And I know the Lord was with us at that time when we've been praying and not praying, or we could see many, many things happening. So that was a unique experience for me of my prayer life. So now since you're here in Dehradun, do you still continue that ministry of prayer? Yes. Okay. Yeah, I think we will be sending you some prayer requests from Mumbai, and I think there are so many people watching here. If you have any prayer request, I think it will be good for us to contact Sister Anita, and I hope you will be able to spend some time in prayer for us. Yeah. Thank you. That's great. Just add one information. Yeah. Anita prays every day, but on Wednesday she has like the longest time of prayer every Wednesday. You can always email her or WhatsApp her or put on Facebook. There is a Facebook group, आइए प्रार्थना करें. That group is there. So प्रार्थना करें group में अनीता जी से आपकी मुलाकात हो जाएगी. Great. Sure, wonderful. Paul, are you there, Paul? Is he there, Paul? Paul, you had some question for Dr. Shivraj. Yes, I do. And I know your questions are always interesting. I think just last week we had our first meeting, and it was such a joy to meet both of them together. And we had some good food.
It was all big surprise and we loved it. Yes. Thank you. Thank you, So, brother. yeah. So I have a couple of questions, but one is that what I found interesting is that the monotony that you are finding in the teaching theology in the Bible schools, and somewhere in your heart, you want to break that, you want to see a new vision, and you are also open to see a FMC Bible College in Dehradun. So that is, can you little elaborate on that? That is something that took my attention, and also especially that in today's time, pastors need to have some skill. And you really spoke few things on that, that it should be just not a Bible college, but there should be some vocational training, you know. And the challenges which graduates are facing, they go in the marketplace and they are lost. They don't know what to do. And so over to you. Can you just expand? Now, that is a very interesting part of the discussion that we had. And I loved it because Brother Paul himself has actually kind of personified that vision in our talk. And for me, it was easy to connect with him primarily because of my own artistic background. I used to do painting and photography for pocket money much before I became a Christian. So in theological circle, what we see today is that ट्रेनिंग तो बहुत दे रहे हैं, बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस हैं, और हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि पादरी को एकदम सेक्रेड बना देता है. हमारा जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो पास्टर को ऐसा सेक्रेड बना देता है कि वो घास नहीं काट सकता, कूड़ा नहीं उठा सकता, और समझ लीजिए कि वो कोई दूसरा जॉब नहीं कर सकता साथ में बोल के, कि शॉप नहीं चला सकता. उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जो है उसके पास में और भी टैलेंट है. पास्टर के पास में, पास्टर की वाइफ के पास में और भी टैलेंट्स हैं, प्रेयर और प्रीचिंग और टीचिंग के अलावा. वो बिजनेसमैन हो सकता है और किंगडम बिजनेस कर सकता है, नैतिकता के साथ, एथिक्स के साथ कर सकता है, सोसाइटी में एक नया इंपैक्ट डाल सकता है. अभी देहरादून में एक बाइबल कॉलेज का ट्रेंड बंदा ने शॉप खोला हुआ है, बाइबल कॉलेज से ट्रेन होकर के निकला है, मिनिस्ट्री किया है, शॉप खोला हुआ है राशन का. And I'm excited for that kind of intervention into the marketplace, कि हम अपने additional ability के साथ में जो है marketplace में enter करें. Business as mission बोलते हैं आजकल इसको, business as mission, जिसमें सब खुद engaged हैं. And I really want to talent को use करें और ये sacred और secular का divide थोड़ा और कम करें. Sacred और secular का डिवाइड कम करें, क्योंकि वी आर द वन टू विटनेस इन दैट सोसाइटी. तो टीचर बनने में, बिजनेसमैन बनने में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट इसका ये होगा कि हमारे जो बाइबल कॉलेज से स्टूडेंट निकलेंगे वो मल्टी टैलेंटेड होंगे, मल्टीपल टैलेंट के साथ में ट्रेंड होंगे. अब जैसे पॉल साहब लकड़ी के कारीगर हैं, कारपेंटर के डायरेक्ट फॉलोअर हैं, वो नासरत वाले कारपेंटर के. तो उनका जो आर्टिस्टिक टैलेंट है, अगर वो हमारे सेमिनरी प्रीचर स्टूडेंट में होगा, तो जिस दिन उसका प्रीचिंग नहीं होगा, कुछ तो स्टूल बनाएगा, चेयर बनाएगा, है ना. सो दैट विल गिव अस इंडिपेंडेंस. अभी आप लोग एरिक स्पैंगलर को और बड़े बड़े हमारे लीडरों को सुनते आए हैं, दे आर टेलिंग अस टू बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ सपोर्टिंग. भैया सेल्फ सपोर्टिंग कहां से आएगा? सेल्फ सपोर्टिंग आएगा परमेश्वर का इनबिल्ट टैलेंट से, जो हमारे अंदर है, जो हम पॉल साहब में देखते हैं, हम जो दूसरों में देखते हैं. आई वांट टू स्टार्ट पेंटिंग अगेन, I want to start taking Christian photography again. मतलब हर चीज में ऐसा कर सकते हैं जो कि दोनों को कंबाइन कर सकता है, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. तो my prayer is that if Free Methodist Church is thinking about a training program like a seminary with a new vision, it is high time that we engage our talent and calling together to build a new generation of pastors and ministers who are not ashamed of tent making, who are not ashamed of tent making. tent making से शर्माते हैं लोग, tent making से शर्माते हैं. वो कहते हैं अरे यार अभी कैसे करूंगा ये, मैं तो पास्टर हो गया, मैं तो दरी नहीं बिछा सकता. अरे भाई, जब पास्टर दरी नहीं बिछाएगा तो कांग्रीगेशन कैसे सीखेगा कि पास्टर सेवक है बोल के?
तो just because I have a PhD does not mean I can only speak in English. अभी क्या हो रहा है, जो 1 साल का भी ट्रेनिंग करके जा रहा है ना बंदा, वो अंग्रेजी में बोलेगा और बोलता है मैं मेरे को ट्रांसलेटर चाहिए। मैं कहता हूं नहीं भाई, ऐसा मत करो। कांग्रीगेशन को आपके लैंग्वेज में, जब आप उनके लैंग्वेज में कविता करेंगे ना, तो परमेश्वर का वचन एकदम अंदर गहराई में जाएगा। Word of God will reach deep when you talk to them in their language. In the same way, जब हम लोग अपना टैलेंट, जो हमारा एक्स्ट्रा बिब्लिकल टैलेंट, बुलाहट के साथ जो हमारा गिफ्ट है, उसको कंबाइन करेंगे, आई थिंक दैट इज वेयर पॉल विल लीड अस, एंड दैट इज वेयर वी विल टॉक अबाउट पेंटिंग और शॉप और मेटल वर्क और आर्ट वर्क और कैफेटेरिया, है ना, रेस्टोरेंट। समटाइम्स आई एम टेलिंग अनीता, रिटायरमेंट प्लान में ना अनीता पराठा सेंटर चलाएंगे कर, वड़ा पाव लगा दो। So, you never know how you will witness people by combining your, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, मिनिस्ट्री में यूज होना चाहिए, है कि नहीं? So that's how I think we should, our pastor students should know how to cook vada pav and everything. तो ये बहुत important है। Yeah, and I want to do everything in my capacity to invest in that program. Yes. Great, thank you. Anybody has any question to Dr. Shivraj and Anita before we pray and close? We would definitely like to pray for both of you and your ministry and your family. But I'm sure many people are listening. This was very innovative way of thinking, Dr. Shivraj. I want to ask. Yes. I wanted to share something, like he was mentioning about tent making. So we are on the work, as you know, about our other project, which we are including tent making as a specific item. Your name is Pastor? Dr. Shivraj. Dr. Mahendra. Shivraj. Dr. Shivraj. And I must, I think you should introduce yourself, Robin. Yeah, sorry. Yeah. Not anybody will. Not everybody will. Yeah, my name is Robin Duncan. I'm the Chief Operating Officer of Free Methodist Mission in India. I report to the Bishop. So as part, I'm with Free Methodist Mission for the past 1.5 years. So as part of the different things which I'm working on is to make the pastors self-sustainable. One of that instance is also about connecting them to a ministry which makes them a bivocational pastor. That is making them as tent makers and actually sustaining their ministry in terms of their self, and also extending the kingdom in terms of church planting and also expanding our work. So actively what we are seeing is that to sustain ourselves, the offerings or the kind of donations which come to us are not going to be enough for us. And supports from outside India or from other organizations is going to be reducing on a continuous basis. So the right thing to do is to make ourselves enabled and capable to take up the ministry in terms of generating income and resources on our own. So for that, we are working on some specific pastors, and we will also open it out to other pastors when the system gets initiated. So there is an institution in Hyderabad called Tent Making Ministry. So it's good that you mentioned it, and it's already the work in progress is going on. So we are going to identify pastors who can take up small micro enterprises, which can, the training will be given by this institution. There are some 13 different occupations which they can give training on. 30 different occupations which they can give training on, apart from spiritual development and church planting. So this will come as a package. Actually, I'm talking to this institution, and with the COVID in place, we have developed a different module. I thought this is relevant to talk about it, but we have not yet fixed this program, but we are working on it, where there will be an online module. Robin, I think we may not have time to explain everything because So, our time is very short. But thank you for
sharing that idea. I think they're already working on that, and it's great. I think I'm hearing Anita Paratha Center in Dehradun, Stella Methi Paratha Center in Powai, and is that Biryani Center in Latur? Let me make one comment to Brother Robin Duncan's thought. Yes. It is excellent, and we are all excited about the training aspect of it, which I'm personally involved in seminary level. There is one bigger need, which is the other side of the coin, that we need to pray and implement. That is to educate our congregations. हमारे चर्च मेंबर को एजुकेट करना है कि पास्टर दूसरा काम भी कर सकता है ना? And वो करना, दूसरा काम करना कोई घटिया का बात नहीं है. It is something which is to support. So every disciple is supposed to do it. That is what we need to really, conscientize our congregation, and that will be a very good thing to begin with. Yeah, thank you. One last question I have. Where did you meet Sister Anita? Yes. Let her tell. I'll let her tell. Because we have some youths who are watching and they're waiting for them to have a right match in their life. So I hope they get some inspiration from you. Yes. Yeah. Yes. We met here, right here in the seminary. Yeah. Anita, आप भी are you from also from Uttarakhand? From Dehradun, yes. Oh, you're from Dehradun. Okay, great. Very good. Praise God. Thank you, Dr. Shivraj, and thank you, Sister Anita. That was really very encouraging to hear you and to learn from you.